गुड मॉर्निंग एवरीवन। निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताए थे कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके प्रीलिम्स में ओएमआर में कौन कौन सी कॉमन गलतियां होती हैं। उसके बाद कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, मेल भी आए थे कि क्या ऐसा ही कोई नोटिफिकेशन यूपीएससी ने मेंस के लिए भी जारी कर रखा है। तो जी हां, मेंस के लिए भी ऐसा ही नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी कर रखा है और आज मैं वो बताने जा रहा हूं जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में बताती है, द जनरल मिस्टेक्स इन कन्वेंशनल या डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। आपके 9 पेपर्स हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, उनमें ये मिस्टेक्स यहां यूपीएससी ने 7 टाइप के मिस्टेक्स अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर बताए हैं और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस, ये पैराग्राफ सुन लीजिए। Note, below mentioned mistakes are for illustration purpose only and candidates are advised to read the important instructions specified on question cum answer booklet page number 2, notified rules of examination and instructions as given in admission certificate or admit card etc. carefully। तो यूपीएससी कहना ये चाह रही है कि भाई ये जो 7 टाइप का मिस्टेक्स हमने बताया है ये तो है ही, इसके अलावा भी आप जरूर गौर फरमाएं कि आपके क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट बुक में क्या आपके इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड हैं, आपके एडमिट कार्ड में क्या है, एडमिशन सर्टिफिकेट पे क्या है, तो उन चीजों को भी आपको गौर फरमाना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको पहले तो कर देता हूं 2 पेज ताकि हम सारे मिस्टेक्स को एक एक करके देखते चले। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, लेट मी सेलेक्ट द पेन एंड दिस विल बी ब्लैक इन कलर। ओके या तो एवरीवन, फर्स्ट मिस्टेक जो टाइप 1 टाइप का मिस्टेक है यूपीएससी के हिसाब से, टाइप 1 के कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं यहां एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 लास्टली 9 एग्जांपल्स टाइप 1 के इन्होंने यूपीएससी ने दिए हैं। पहले 3-4 एग्जांपल्स, इनफैक्ट पहले 4 एग्जांपल्स जो है वो, जैसे कई लोगों को अपनी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, तो किसी ने धार्मिक आस्था के तहत लिख दिया 786, किसी ने लिख दिया और या बना दिया क्रॉस का सिंबल, कोई हरे रामा हरे कृष्णा लिख रहा है इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, कोई किनारे में ओम लिख रहा है, कोई बीच में ओम लिख रहा है, कोई श्री गणेशाय नमः लिख रहा है। तो ये जितने भी तरीके के आपके रिलीजियस सिंबल्स हैं, यूपीएससी कहती है कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये आप ऐसा कोई भी चीज आप नहीं लिख सकते। तो यूपीएससी टाइप 1 में ये 6 एग्जांपल्स बेसिकली दे रही है जहां यूपीएससी कह रही है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा टाइप 1 में यूपीएससी आपको 7th और 8th और इवन द 9th जो है वो एक तरीके के आपको एग्जाम्पल दे रही है, कह रही है कि कोई इररिलेवेंट मैटर मत लिखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो बुकलेट हमको मिलता है उसमें दिस इज द एरिया फॉर विच, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना इस एरिया में लिखिए। इसके बियॉन्ड, इस मार्जिन के बियॉन्ड जो ये साइड है, तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है, ये इनका कहना है कि दिस मेक्स नो सेंस, इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं निकलता है। सिमिलरली आप देखिए यहां पर, ये शायद यहां पे मे बी बच्चे ने वर्ड्स काउंट करके लिख दिया हो 10 45 60 85 मे बी, यहां पे शायद कुछ टाइम मेंशन कर दिया हो 10 बजे 10:25 व्हाटएवर दैट माइट बी, बट ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई ये इररिलेवेंट मैटर है, इसको मत लिखिए, ये नहीं लिखना है। सेम चीज एग्जांपल 9 में राइट हैंड साइड लिखा गया, देख सकते हैं 10 और 10:25 इधर लिखा गया और यूपीएससी कहती है कि ये चीजें इररिलेवेंट है, इन्हें आपको नहीं लिखनी है। तो ये है टाइप 1 के मेजर मिस्टेक्स जो यूपीएससी कह रही है आपको ध्यान रखना है, इसको आप रिपीट ना करें। आइए अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 में बेसिकली यूपीएससी कह रही है ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। आइडेंटिटी कैसे रिवील हो सकती है? भाई आपने अपना नाम लिख दिया विनीत, यूपीएससी कह रही है तो बिल्कुल गलत बात है, या आपने अपना रोल नंबर लिख दिया, आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 2 में नाम या रोल नंबर लिख दिया, आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, यूपीएससी कह रही है गलत है। सिमिलरली हो सकता है आपने लिखा और आपको लग गया कि भाई गलत हो गया और आपने काट दिया या काट दिया रोल नंबर, लेकिन फिर भी दिख रहा है ये तो विनीत है और ये 0120 है, तो यूपीएससी कह रही है कि अगर आप काटते भी हैं तो देखिए रोल नंबर विजिबल है, नाम स्टिल विजिबल है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर काट रहे हैं तो भाई प्रॉपरली काटिए कि ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहे कि
आपका नाम क्या था या आपका रोल नंबर क्या था। तो एग्जाम्पल 3-4 जो टाइप 2 का है वो यही है कि रोल नंबर या नाम आपका विजिबल किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप कहीं भी अपना नाम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे, इवन अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे कहीं पे। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 5 में यहां इस बच्चे ने क्या किया है कि जहां सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर होना चाहिए था वहां उसने अपना सिग्नेचर कर दिया है। यूपीएससी कहती है ये भी अलाउड नहीं है। दिस टाइप 2 का एग्जाम्पल 5 इज नॉट अलाउड। सिमिलरली एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 में देखिए, हो सकता है पेपर 1 में कोई लेटर लिखना है, एडिटर को लिख रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स के, इधर डेली न्यूज के, नीचे में इन्होंने क्या किया, अपना सिग्नेचर डाल दिया, अपना नाम डाल दिया। इधर देखिए इन्होंने अपना एड्रेस डाल दिया। फिर से ना आप नाम लिखेंगे, ना सिग्नेचर लिखेंगे, ना आप अपना एड्रेस डालेंगे। किसी भी तरीके से आप अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इनमें। आप देख सकते हैं यूपीएससी साफ कह रही है कि ना सिग्नेचर डालिए, ना नाम डालिए, ना ही एड्रेस डालिए। ये तमाम चीजें रॉन्ग हैं। तो एग्जाम्पल अगर 6-7 ये टाइप 2 का, अगेन आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये है टाइप 3। टाइप 3 जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इंग्लिश भाषा में बात कर रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग कर रहा हूं, बट यहां पे पेपर में हम लोगों को शुरू में ही लिखना पड़ता है कि हम किस मीडियम में अपने आंसर्स को लिखने जा रहे हैं। हो सकता है आपका मीडियम हिंदी हो सकता है आपका मीडियम इंग्लिश हो, तो जो भी आपका मीडियम है आप उसी को स्टिक करेंगे। यहां इस बच्चे ने क्या किया, ऊपर में अंग्रेजी भाषा में लिख दिया और नीचे में हिंदी भाषा में लिखा, तो यह गलत है। आप इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर नहीं कर सकते। तो आंसरिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज मीडियम, ये जो चीज है ये बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। यूपीएससी साफ कह रही है कि यू कैन नॉट मिक्स दीज टू मीडियम्स, ये अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर टाइप 4 देखें, अब इस बच्चे ने क्या किया, ऊपर में पेन से लिख दिया, नीचे में पेंसिल से लिख दिया। यूपीएससी साफ कहती है आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल इज नॉट अलाउड, ये नहीं अलाउड है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेन में लिखना है। पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और पेन में भी कौन सा कलर पेन का यूज करना है ये आप नोटिफिकेशन को जरूर देख के जाएंगे कि भाई ब्लू ब्लैक कौन से कलर्स को यूपीएससी कहती है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि आप पेन और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप टाइप 5 पे जाते हैं, अब देखिए भाई टाइप 5 में क्या हो रहा है, अपील किया जा रहा है, एग्जामिनर को आप अपील कर रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 1, मैडम सर प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लीनियंटली। सर मैडम ये मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें। सिमिलर थिंग आप इधर भी देख सकते हैं, मैडम सर आई बेग यू टू कंसिडर आंसर सिंपैथेटिकली। सर मैडम मैं आपसे विनती करता हूं कि उत्तरों की जांच सहानुभूति पूर्वक की जाए। बिल्कुल गलत। यूपीएससी साफ कह रही है ऐसा कोई अनुरोध, कोई भी अपील अगर आप करेंगे तो गलत है, ये आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप देखें यहां पे, अब हैंडराइटिंग पे जाएंगे हम लोग, छठे टाइप। तो ये टाइप 5 था जिसके 2 एग्जाम्पल्स दिए। ये नहीं करना, आप किसी भी तरीके का अपील नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली टाइप 6 देखिए, बैड इलेजिबल हैंडराइटिंग का यहां पे एग्जाम्पल 1 दिया गया है। देखिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक, जिसको कहते हैं ना कि एक बैलेंस बना के रखना है हैंडराइटिंग और स्पीड में। स्पीड इतनी कम नहीं हो कि बहुत आंसर्स छूट जाए, और हैंडराइटिंग इतनी खराब नहीं हो कि एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग को समझ ही नहीं पाए। तो यहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जैसे ये लिख रहे हैं आंसर, देखिए किसी के पास समय नहीं है कि वो आपके आंसर को डिकोड करने की कोशिश करेगा, अच्छा बच्चा क्या सोचा होगा, क्या लिखने का प्रयास किया होगा। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं करने जा रहे। वो देखेंगे, हाँ भाई समझ में आया, बड़ी अच्छी बात, नहीं समझ में आया भाई काटिए आगे बढ़िए। ये नहीं कर सकते, इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो कोई ये भी नहीं कह रहा कि मोतियों जैसे अक्षर बनाइए, बट ये भी ध्यान में रखना कि इतनी खराब हैंडराइटिंग ना हो कि लोगों को समझ में ही ना आए। इसके अलावा ये टाइप 6 का एग्जाम्पल 1 था। लास्टली टाइप 7 है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शंस। कॉन्ट्रावेंशन क्या है, बेसिकली देखिए अब हमारा बुकलेट स्ट्रक्चर होता है। बुकलेट स्ट्रक्चर में क्या है कि मान लीजिए ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसी एरिया में होना चाहिए, और यहां पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर इधर। अब जैसे यहां पे देखिए इसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन दिया था 4D,
क्वेश्चन था राइट द प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स फॉर्म ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, 125 वर्ड्स का क्वेश्चन था। बच्चे ने क्या किया, 4D को काट दिया और यहां 4C का क्वेश्चन, एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड रीजन्स इन इंडिया, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखने लगा। यूपीएससी आपको इसके लिए कोई मार्क्स नहीं देगी। ये टाइप 7 का एग्जाम्पल 1 याद रखिए, जिस एरिया में जो स्पेस जिस क्वेश्चन के लिए दिया गया है वही उसमें लिखा जाएगा। आप कुछ और लिखेंगे इसमें, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें एग्जाम्पल 2, पीछे में आपने क्या किया, कोई बिल्कुल इररिलेवेंट स्केच बना दिया, चाहे बीच में बनाया हो, लेफ्ट में बनाया हो, राइट में बनाया हो, भाई इसके लिए आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स आप ये भी नहीं करेंगे। इवन जो पन्ना दिया जाता है स्पेस फॉर रफ वर्क, उसमें भी आप इररिलेवेंट स्केचेस नहीं ड्रॉ करेंगे। ये साफ यूपीएससी कहती है दिस शुड नॉट बी डन बाय यू। आप ये सब चीजें नहीं करेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देख सकते हैं कैसे लिखना है, कैसे फिल करना है, उसका एक स्पेसिफिक कॉपी आपके यूपीएससी ने दिया है। फ्रंट पेज में आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम, जैसे 2022 था, आप 25 में अपीयर होंगे तो 25 लिखिए। आपकी भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए और रोल नंबर मेंशन करिए। बस ये 3 चीजें आपको करनी है। और अगर आंसर लिख रहे हैं तो देखिए ये क्वेश्चन था, आपने कुछ लिखा, आपको लगता है कि गलत हो गया, भाई ऐसे मार्क करिए और बीच में कैंसल लिखिए। ये राइट वे ऑफ कैंसलिंग एनी रॉन्ग पोर्शन ऑफ योर आंसर। तो आपको कुछ और नहीं करना है, 2 बस ऐसे कटकुट लगाइए और उसके बीच में सीधा ये वर्ड कैंसल लिख दीजिए और हो गया वो आपका कैंसल्ड, वो पोर्शन कैंसिल हो जाता है। तो यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि इस तरीके से आप आंसर्स लिखें और ये मिस्टेक्स अपने मेंस के कॉपी में आप ना दोहराएं। ऐसे ही कई सारे लेक्चर्स के साथ और कई सारे वीडियोस के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप हमसे कुछ और अगर कोई उम्मीद कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लेक्चर को लेकर, तो वो मेंशन करें। आई विल डेफिनेटली डू दैट एंड ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं रोहित कुमार अब आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।